श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, और इस बार जो नए साल की शुरुआत हो रही है वो सोमवार के दिन से हो रही है, और इस दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अगर उनकी कामनाएं काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, महादेव जी से कह कह करके थक चुकी हैं, उनकी कोई कार्य सिद्धि है, कोई मनोकामना है, धन संपदा में कमी आ रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, या फिर आपके कोई शारीरिक परेशानी जैसे चकते हो जाना, खुजली हो जाना, पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है, या फिर आपके मान सम्मान में कमी है ना, तो इन सभी चीजों के लिए पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आज के इस वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल का जो दिन है, सोमवार की पंचमी का दिन, वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको करना है। ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये होगा 5 शमी के पत्तों से आपको करना होगा। ठीक है, इसमें आपको दूध, शहद, शमी पत्र सब कुछ चाहिए होगा, लेकिन ये उपाय होगा किसके लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई विश है, चाहे वो आपकी धन संपदा से संबंधित हो या आपकी किसी कार्य सिद्धि के लिए हो, कोई कार्य अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, इन सब से संबंधित अगर आपकी कोई कामना है ना, तो इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 सोमवार पंचमी के दिन इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, देखिए ध्यान से, आपको चाहिए होंगे 5 शमी के पत्ते। लेकिन ये चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आपको शमी का ये 1 शमी का पत्ता नहीं होता है, ये छोटा सा आपको ये पूरा जो बड़े गोले में बनाया हुआ है ना, ऐसा शमी का पत्ता चाहिए। कितने, 5 आपको शमी के पत्ते लेने हैं, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद कितना लेना है, मात्र आपको 1 चम्मच शहद चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अलग से छोटी सी कटोरी में ले लेना, और इसी के साथ में आपको ले लेना होगा क्या, गौ माता का कच्चा दूध। ये चीज ध्यान रखना, गौ माता का दूध, जिस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, दूध जब भी आप उपाय के लिए लेवें, हमेशा गौ माता का दूध लें, और हमेशा कच्चा दूध लें। कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। और आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगाजल। अब गंगाजल आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है, और इस दूध के अंदर ही 2 से 4 बूंदें गंगाजल की आपको मिला लेनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इसे भी आप अलग से एक कटोरी के अंदर, छोटी सी जो अचार वाली कटोरी होती है, उसके अंदर ले, और इसी के साथ में आपको तैयार कर लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और कहीं से नहीं लेकर के आना है, आपको मात्र अपने घर का शुद्ध जल चाहिए। ठीक है, अब इन सभी सामग्रियों को आपको लेना है सोमवार की पंचमी के दिन, जो कि कल के दिन है। आपको इन सभी को लेकर के पहुंच जाना होगा देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाएंगे, कोशिश करना आप इस उपाय को करें प्रदोष काल के समय है ना, प्रदोष काल सोमवार की पंचमी के दिन, प्रदोष काल के समय इन सभी चीजों को लेकर के जाना। देखिए आपके पास में एक तरफ तो क्या है, शहद है 1 कटोरी में, और 1 कटोरी में थोड़ा सा है आपके पास में दूध। दूध को है ना, आपको तांबे के पात्र में नहीं लेना है गलती से भी। जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उनमें से 3 शमी के पत्ते आपको किस में डालने हैं, दूध में डालना है, और 2 शमी के पत्ते डालने हैं आपको शहद के अंदर। और उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले का स्मरण करते हुए देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए जब इसे जल को समर्पित कर देंगे, उसके बाद आपको अपनी कामना कहकर के जो सबसे पहले दूध वाले 3 शमी पत्र हैं ना, उनको चढ़ाने का क्रम
ध्यान दीजिएगा, जो पहला बेलपत्र है वो आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। शमी पत्र जलाधारी पर समर्पित करना है। डंडी रहेगी नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा शमी पत्र आपको माता रानी के हस्तकमल पर ऐसे चिपकाना है, डंडी नीचे की तरफ। और जो तीसरा शमी पत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए, ठीक उसी तरह जैसे आपने जलाधारी पर समर्पित किया है। उसके पश्चात आपको ये 2 शहद वाले शमी पत्रों को लेना है, जिसमें से पहला शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर के कामना कहकर के ध्यान रखना इन दोनों के चढ़ाने का क्रम क्या है। जब आप दूध के शमी पत्र आप चढ़ाते हैं ना तो दूध के शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं आपकी धन संपदा की कामना के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए। और जो शहद वाले शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं, ये जो शहद होता है ये आपके कार्य में आ रही बाधाओं का काट करता है। आपके कार्य में कोई रुकावट हो रही है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, उसके लिए इस कार्य को किया जाता है। तो शहद वाला जो एक शमी पत्र है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर ठीक उसी तरीके से जैसे आपने जलाधारी पर समर्पित किया था। और दूसरा जो शमी पत्र है शिवलिंग के ऊपर वो ऐसे समर्पित करोगे, पहले के विपरीत कुछ इस तरीके से। देखिए, ऐसे करके समर्पित कर देना। उसके पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से कामना करना, शिवलिंग को दोनों हाथों से टच करके पकड़ करके अपने दिल की बात महादेव जी से कह देना। वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप जिस कार्य के लिए कामना करोगे ना, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपकी कोई बीमारी है, बीमारी में भी किसी भी चीज से संबंधित, जैसे या तो पेट या उदर की कोई बीमारी है, पेट या उदर में जैसे जलन मचना होती है, शरीर पर कोई चक्के हो गए हैं, सफेद दाग धब्बे हो गए हैं, खुजली हो चुकी है, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह जैसे होता है, पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है ना, तो उन चीजों के लिए आपको सोमवार की पंचमी के दिन इस उपाय को करना होता है। इसके लिए करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है। ध्यान रखना, इस बेलपत्र को अगर आपको नहीं मिलता है, शिवालय से उठा लेना, मतलब शिवलिंग से उठा लेना, उसे धोकर के काम में ले लेना। लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये सिर्फ बेलपत्र के साथ किया जाता है। मैंने क्या देखा है कि जब भी आप शिवलिंग पर जाते हैं, फूल को धोकर चढ़ा देते हैं, शमीपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, माला को धोकर चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। ऐसा सिर्फ बेलपत्र को ही धोकर के, स्वच्छ जल से धोकर के आप चढ़ा सकते हैं और अन्य सामग्री को नहीं। वरना आपके द्वारा गया जो पुण्य है ना, वो सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाता है जिस व्यक्ति ने उसे चढ़ाया होता है। 1 बेलपत्र लेना है, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूजा पाठ करने के पश्चात आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण हुए। ध्यान रखना, इसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल और चाहिए जो आप मंदिर से ले सकते हैं। तो पहले आपने शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपने क्या करना है, वो जब 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र को इस वाली डंडी से आपको पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना और इसे शिवलिंग पर समर्पित करना अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी इस दिशा में। किन महादेव जी के नाम से करोगे, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। और इसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल एक बार और समर्पित कर देना अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से ही। जब ये जल समर्पित हो जाएगा, 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपनी कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोलकर के महादेव जी से विनती करना कि मेरे पेट में जलन होती है, खुजली होती है, छाती में जलन है, चकते पे चकते पड़ चुके हैं, पेट की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना। तो आपको यही कामना करके महादेव जी से ये विनती करनी है कि मैं इस बेलपत्र को के रूप में ले रहा हूं, मेरी इस कामना को पूरा जरूर कीजिए, मेरी इस समस्या को दूर कीजिए।
ऐसा लेकर के और इस बेलपत्र को वहीं पर शिवलिंग के सामने ही शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना है। 1 से 2 सोमवार करके देख लीजिएगा, आपके जो भी पेट की जलन होगी हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। तो पहला मनोकामना, दूसरा बीमारी और तीसरा होगा आपके मान सम्मान में वृद्धि के। अगर आप चाहते हैं आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, मोहल्ले में आपकी इज्जत हो, जिस जगह पर आप कार्य करते हो आपकी बात का महत्व हो, आपको महत्वता दी जाए, तो एक इस वाले उपाय को हर सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। कल है सोमवार की पंचमी, कल के दिन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक चुटकी चाहिए होगा लाल चंदन। क्या चाहिए? एक चुटकी लाल चंदन चाहिए। 2 से 4 बूंदे आपको चाहिए होगी गंगाजल की, सिर्फ 2 से 4 बूंदे गंगाजल की चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए होगी थोड़ी सी केसर, 1 से 2 कलियां मात्र आपको केसर की लेनी है। और एक लेना है आपको लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं बता रहा हूं वही वाला लाल फूल लेना है, गुड़हल का। इसके अलावा जो लाल फूल आपको मिल जाए वो लाल फूल आप ले लेना। और सोमवार के दिन सुबह के समय जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान करने के आधे घंटे पहले आपने जो सामग्री ली है, केसर, लाल फूल, गंगाजल है ना, और साथ ही साथ लाल चंदन, इसी डाल देना है। और उसके पश्चात आपको इस वाले जल से क्या कर लेना है, स्नान कर लेना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये कर लोगे। ये करने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है हर सोमवार के दिन, और देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके इस जल को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है ना, उस चंदन की एक बिंदी अपने पर लगाकर के निकल जाएगा। आपका मान सम्मान होना तय है। उसी वक्त से आपके मान सम्मान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।